सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं महाविद्या साधक परिवार से ऑफिशियल चैनल से आपको फिर एक लंबे अरसे के बाद संबोधित कर रहा हूँ। और काफ़ी लंबा अरसा हो गया। आई एम नॉट अ स्टोरी राइटर। मैं कोई स्टोरी राइटर भी नहीं हूँ, स्टोरी टेलर भी नहीं हूँ और स्टोरी सुनना पसंद भी नहीं करता हूँ। कहानियों में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, इसलिए आपको कभी कभी कहानियाँ नहीं सुनाता हूँ, न कभी कहानी सुनने में पसंद करता हूँ। पर हाँ, कुछ बातें कहनी पड़ती हैं। वज्रनाभि मथुरा के राजा थे और वो कृष्ण के पड़पोते थे। तो कृष्ण के पड़पोते मतलब काफ़ी समय बीत गया था और मथुरा के राजा थे। तो उनके सामने जब भी वो अपने परिवार में अपने मंत्रियों के साथ अपने प्रजा से, यार एक राजा की बहुत पहुंच होती, जिनसे भी मिलते थे तो हमें हमेशा ले दे के कृष्ण का जिक्र आ जाता था। कृष्ण का जिक्र आ जाता था। लोग कृष्ण की तारीफ करने लगते थे, लोग आंसू बहाने लगते थे, लोग भाव विभोर हो जाते थे, लोग गुमसुम बैठ जाते थे। कृष्ण मन मस्तिष्क में सबके छाए हुए थे, चाहे मथुरा हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे वो आसपास के क्षेत्रों में भी जब भी जाते तो कृष्ण जी के बारे में ही सुनने को मिलता। कृष्ण जी, कृष्ण जी, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वज्रनाभि बड़े इस बात को लेके भाव विभोर हो जाते थे कि मेरे पूर्वज कैसे हैं, ये मेरे पूर्वज की इतनी तारीफ, इतने लोग इतना मान रखते हैं, इतनी मर्यादा करते हैं, इतनी लोग उनको उनके प्रति इतना आदर भाव रखते हैं। आखिरकार मेरे पूर्वज, तो उनको एक गर्व भी होता था और उनकी उत्सुकता भी बढ़ती जाती थी। तो कृष्ण भगवान कैसे दिखते हैं, क्या थे, क्या करते थे, कैसे थे, कैसे चलते थे, क्या था, उनको उत्सुकता बढ़ती जाती थी। तो वो हस्तिनापुर गए। हस्तिनापुर जहाँ 5 पांडव राज्य करते थे। मथुरा से हस्तिनापुर गए भगवान श्री कृष्ण के बारे में पता करने, उनके बारे में और सुनने। तो बहुत सारे लोगों से मिले। तो उन्होंने बोला, आप पूछा तो बताते थे, हाँ हमारे पिताजी ने, दादा ने, परदादा ने बताया है प्रभु श्री कृष्ण के बारे में, पर हमने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा। वो यही कहते थे, हमने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा। तो बड़े आश्चर्यचकित होते थे। तारीफ तो सब कर रहे हैं, सब सारी बातें हो रही हैं, एक अजीब सा उत्साह है, एक अजीब सी उत्सुकता है, पर भगवान श्री कृष्ण को किसी ने नहीं देखा इनमें से भी, क्योंकि पड़पोते थे। तो उस जमाने तक सब लोग जो भी कृष्ण के साथ चले हुए लोग थे वो सब अपना शरीर त्याग चुके थे, जा चुके थे। हाँ, बस लोगों की मेमोरी में, लोगों की याददाश्त से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक की बातें पास आउट हो रही थी। तो फिर वो परीक्षित से मिलते हैं, उससे पूछते हैं, आपने कृष्ण भगवान को देखा है? राजा परीक्षित से तो बोलते, नहीं मैंने देखा तो नहीं, मैं बहुत छोटा था, सुना है मैंने उनके बारे में। तो बहुत दुखी हो जाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कृष्ण को देखा हो। तो फिर वो ढूंढ, हस्तिनापुर में रहते तो उनको उत्तरा मिलती है। उत्तरा अभिमन्यु की बहू थी। तो मिलती हैं उनको, उत्तरा मिलती हैं। तो उत्तरा से पूछते हैं, उत्तरा मिलती है, बहुत वृद्ध हो गई रहती है, छड़ी टेक टेक के उत्तरा चलती रहती हैं। तो उत्तरा से पूछते हैं, माते आपने प्रभु श्री कृष्ण को देखा है, मेरे वंशज को, मेरे पूर्वजों को देखा है, कैसे दिखते थे बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे? मुझे इतना सुनता हूँ, मुझे उत्कंठा हुई है, इसलिए मैं हस्तिनापुर आया हूँ और कोई आने का प्रयोजन नहीं है। तो फिर उत्तरा की आंखों में इतनी वृद्ध अवस्था रहती, करीब 100 वर्ष से भी ऊपर रहती हैं, पर आंखों में चमक आ जाती है। फिर वो बताती हैं प्रभु श्री कृष्ण के बारे में कि वो उनकी मुस्कान ऐसी थी कि एक बार मुस्कान देखे, कि उनको मुस्कुराता देखे तो देखता ही रह जाए। जब वो धीरे धीरे चलते थे, हौले हौले चलते थे, तो एक लगता था कौन महान विभूति चली आ रही चल के। और जब वो कहीं पे विराजमान होते थे तो शोभा ही बढ़ जाती थी उस स्थान की। और बहुत शांत होते थे और बहुत मीठा और मधुर बोलते थे, कम बोलते थे, अल्पभाषी थे। बहुत बहुत ही अनुपातिक, दिव्य अनुपातिक उनका श्री विग्रह था, शरीर था। ऐसा नहीं कि हमारे ज़माने में आजकल लोग फैल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, पर वो बहुत अनुपातिक थे। जितनी ही उनकी ऊंचाई थी उतनी ही उनके उस हिसाब से उनका शरीर था। और बहुत सुकोमल थे, कोमल इतने, शालीन इतने, एक भद्र पुरुष, एक जेंटलमैन जिसे कहती है, परम पर ब्रह्म। और कैसे बाल थे उनके, कैसे वो उनके नए नक्शे थे। तो पूरा उत्तरा बताती हैं कि अति सुंदर, उस खूबसूरती का मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने तो उनको साक्षात देखा है, उनके साथ उनके सानिध्य को प्राप्त किया है,
उनके साथ कुछ पल रही हूँ काफ़ी देर, और उनको देखा है, उनके हर रूप को, उनके युद्ध के परिवेश में भी देखा है, उनको मुस्कुराते हुए बैठे देखा है, पांडवों के राज्याभिषेक के समय भी मैंने उनको देखा है। मैंने कहा जो सारी चीज़ें उनके ज़माने में घट रही थी, बस वो सब श्री कृष्ण को ही निहारते थे। वो निहारने लायक वस्तु हैं, वो निहारने लायक छवि हैं, वो निहारने लायक बड़ी मनमोहक छवि हैं, वो स्पर्श करने लायक व्यक्तित्व हैं, वो देखने लायक व्यक्तित्व हैं, संपूर्ण आँखों में समा लेने लायक व्यक्तित्व हैं। और ऐसे कहते सुनते सुनते वज्र नाभि के रोंगटे खड़े हो गए, एक एक अंग अंग प्रत्यंग हिलुला। कितने खूबसूरत थे भगवान श्री कृष्ण, कितने मधुर थे, कितने विलक्षण दिखाई देते थे, कितनी ही आँखों में अपार गहराई थी। और ऐसे मेरे पूर्वज रहे हैं, और उन्होंने कितना लंबा क्या क्या कर्म नहीं किए, गीता भी सुनाई, सब कुछ किया। तो सारी बातें उत्तरा बताती हैं। तो उत्तरा की बातें सुनकर वो वहीं पे भाव विभोर हो जाते हैं और उनको समाधि लग जाती है। उनको समाधि लग जाती है वज्रनाभि को, और उत्तरा भी समाधिस्थ हो जाती हैं, क्योंकि चर्चा प्रभु श्री कृष्ण की हो रही थी। तो वो सुनते हैं, और उनके मुख, और वो ऐसे व्यक्तित्व से सुनते हैं जिन्होंने साक्षात प्रभु श्री कृष्ण को देखा था। तो वो भी अपने आप को बोलते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैं आप जैसे व्यक्तित्व को के साथ बैठा हूँ, आप जैसे व्यक्तित्व के सानिध्य में बैठा हूँ, आपको स्पर्श कर रहा हूँ, जिसने कि प्रभु श्री कृष्ण को साक्षात देखा है, उन्हें स्पर्श किया है, उनके साथ चले हैं, उनसे साथ संवाद किया है, उन्हें मुस्कुराते हुए देखा है, उन्हें कुछ उनकी वाणी को आपने अपने कानों में उतरते हुए सुना है, उनकी गंध को आपने सूंघा है, आपकी इंद्रियों ने सूंघा है, उनके अद्वितीय सौंदर्य को आपने स्वयं महसूस किया है। तो ऐसे व्यक्तित्व को आपने देखा है, तो मैं तो आपके ही चरण छू लेता हूँ। तो उत्तरा के चरण छू लेते हैं कि आप, मैं धन्य हो गया। मैं कम से कम प्रभु श्री कृष्ण को तो नहीं देख पाया हूँ क्योंकि पड़पोता हूँ, पर आपसे मिल लिया जिसने, जो उनके युग और काल में कुछ क्षण साथ रहे हैं। तो वो बिल्कुल भाव विभोर हो जाते हैं, और यहीं से युग परिवर्तन प्रारंभ होता है। युग परिवर्तन ऐसे प्रारंभ होता है कि जब वो सुन के आते, चूँकि राजा थे, सर्व सामर्थ्यवान थे और कृष्ण के पड़पोते थे, तो फिर मथुरा लौट के आते हैं। पूरे विश्व से वो उनको बुलाते हैं, मूर्तिकारों को बुलाते हैं कि अब आप लोग आओ। और फिर उनके सामने जो उत्तरा ने प्रभु श्री कृष्ण के बारे में बताया था कि उनके हाथ इतने कोमल थे, उनका शरीर ऐसा था, इतना सुडौल था, इतनी हाइट थी, इतनी हेल्थ थी, इतना उनका शरीर का अनुपात था, उनकी आंखें ऐसी थी, उनके ओठ ऐसे थे, वो ऐसा तिलक लगाते थे, वो ऐसे वस्त्र पहनते थे, उनके केश ऐसे थे, और वो इस तरह से भाव में मुस्कुराते थे। सब मूर्तिकारों को बताते हैं, स्वयं राजा बताते हैं, और बोलते हैं अब आप लोग भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाइए। तो मूर्ति बनाते हैं, पर कोई भी संपूर्ण मूर्ति नहीं बना पाता। वो विराट मूर्ति, वो विराट स्वरूप को सुनने के बाद मूर्तिकार भी किम कब विमुड़ हो जाते हैं और मूर्तियाँ नहीं बना पाते। किसी मूर्ति में हाथ पांव बहुत सुंदर होते हैं, किसी में पांव सुंदर बन जाते हैं, किसी में तलुए बहुत सुंदर, अति सुंदर रहते हैं भगवान श्री कृष्ण के समान, किसी में मुख सुंदर हो जाता है, तो शरीर का अनुपात नहीं बन पाता उतना खूबसूरत, किसी में शरीर का अनुपात बन जाता है तो चेहरा नहीं बन पाता ठीक से। तो सभी मूर्तिकार अपनी अपनी कोशिश तो करते हैं, पर कोई भी परफेक्ट मूर्ति बना नहीं पाता प्रभु श्री कृष्ण की, संभव ही नहीं है। आज भी नहीं बना पाएगा, तब क्या बनाता। तो कभी किसी हाल में भगवान श्री कृष्ण की परिपूर्ण मूर्ति तो बना ही नहीं पाता कोई। और फिर उसी मूर्ति में फिर वही भगवान श्री कृष्ण की ये आराधना करते हैं, वज्रनाभि। तो उसमें से कुछ मूर्तियाँ उड़ीसा चली जाती हैं, कुछ मूर्तियाँ उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं, कुछ मूर्तियाँ देश के विभिन्न भागों में जाके खाटू श्याम जी के रूप में स्थापित होती है, एक मूर्ति श्रीनाथ जी के रूप में स्थापित हुई उसी जमाने में, उसी युग और काल में। कुछ मूर्तियाँ बद्री विशालम के रूप में, केदारनाथ, जहाँ जहाँ भगवान विष्णु के स्वरूप पद्मनाभ के रूप में हुई हैं, चतुर्भुज रूप में बनाते हैं, बना नहीं पाते। एक मूर्ति उसमें से तिरुपति बालाजी में भी स्थापित हुई है, बालाजी के रूप में, वास्तव प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति है। पर वो मूर्ति किसी कलाकार ने उनको वज्रनाभि को सुनने के बाद बनाई थी, और वो जितनी बना पाया, जिस रूप को निखार पाया, निखार ले गया, जितना उसमें प्राण डाल पाया। तो ऐसे ही हमारे देश में चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। तो ये एक अपने आप में अद्भुत बात है कि किसने किसको देखा। अब आप में से बहुत सारे शिष्य आते हैं जिन्होंने बड़े गुरु जी को नहीं देखा,
जिनने बड़े गुरु जी को कभी स्पर्श नहीं किया, कभी उनके गले नहीं लगे, कभी चरण स्पर्श नहीं किया, कभी आपने उनके चरण पादुका पूजन नहीं की, कभी उनके लिए कार्य नहीं किया, कभी उनकी आवाज़ नहीं सुनी, कभी उनकी आज्ञा नहीं सुनी, कभी वो क्या आपसे उम्मीद आज्ञा नहीं सुनी, कभी आपने उनके लिए कर्म नहीं किया, तो किया क्या आपने? कुछ तो नहीं किया है। बड़े गुरु जी के लिए तो कुछ नहीं किया आपने। पर ये कितना महत्वपूर्ण है उस जमाने के हिसाब से आज से। द मास्टर्स ने कहा है, द मास्टर जी कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, आई वॉज द ऑडियंस ऑफ बुद्धा। मैं बुद्धा का ऑडियंस रहा हूँ। और किसी ज़माने में उन्होंने ये बात कही 2000 साल बाद, 2200 साल बाद उनको रिमेम्बरेंस था इस बात का कि 2200 साल पहले जब बुद्धा इस पृथ्वी पे थे तो आई वॉज द ऑडियंस ऑफ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा। मैं बुद्ध का ऑडियंस था और बुद्ध ने जो कुछ बोला, जो कुछ कहा, मैंने साक्षात उनको अपने सामने बैठकर सुना और जो उन्होंने कहा वही राइट है। उस पर फिर मैंने कुछ अपने मस्तिष्क को लगाया नहीं। इफ माई मास्टर सेज व्हाट इज राइट, दिस इज राइट। उन्होंने यही कहा, जो सत्य उन्होंने कहा वो सत्य है। अब उस सत्य के लिए फिर मैंने कोई नो मोर एक्सपेरिमेंट्स, मैंने कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए उस सत्य के लिए, क्योंकि एक एनलाइटनमेंट वन जब कह रहा है, जिसके मुख से मुझे साक्षात ये चीज़ प्राप्त हो रही, तो फिर उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत कहाँ बचती है। ये एक समझ होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैंने बुद्धा का मैं ऑडियंस रहा हूँ, और उन्होंने ये बात भी दोहराई कि मैं बुद्धा की बात को कभी काटा नहीं। जो उन्होंने कहा वो मैंने सुना और उसको मैंने प्राप्त किया। हाँ, 2400 साल लग गए उनको। 2400 साल बाद वो टीचिंग्स उनके अंदर चलती रहीं। कितने जन्म लिए, कितने शरीर बदले, कितनी सारी बातें हुई, पर वो टीचिंग्स वहीं पे रहीं, वो मेमोरी वहीं पे रही। और उसी के साथ फिर वो एनलाइटेंड हो गए और चले गए। तो एक बार टीचिंग मिल गई, एक बार बुद्ध का साथ मिल गया, सानिध्य मिल गया, द मैटर इज क्लोज। और फिर उनके जितने भी जन्म हुए, कितने भी क्या क्या जन्म हुए, जो भी हुआ हो, पर उन्होंने किसी भी जन्म में कहीं वो भटके नहीं, वो कहीं और नहीं गए, कहीं किसी और से नहीं मिले, वो उसी में रहे, उसी मार्ग में रहे, उसी लाइन में रहे। और उसी मार्ग और लाइन के लोग उनको देखते रहे, सुनते रहे, और उनके लिए जो कुछ भी उनको उस स्तर तक पहुंचाना था उस स्तर तक पहुंचाया। अल्टीमेटली उन्होंने भी बुद्ध की ही टीचिंग्स को आगे बढ़ाया, कृष्ण की टीचिंग को ही आगे बढ़ाया। वो द मास्टर्स को आप सुनेंगे तो द मास्टर्स जो कह रहे हैं वो स्लो श्री विद्या है और कुछ नहीं है। मैं कई बार उनको पढ़ता हूँ या देखता हूँ तो श्री विद्या के अलावा कुछ भी नहीं है। जो श्री विद्या में वर्णित है वही वो बात करते हैं, और कुछ कोई अलग से कोई बात नहीं कहते। समय और काल के हिसाब से सारी चीज़ें होती है। ऑडियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सुनता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ही इस वीडियो की शोभा है, आप ही इस वीडियो की जान है। जो इसको देखते हैं, आप ही इस वीडियो की सुंदरता है। आप ही इस वीडियो को जो देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, आप ही इस वीडियो के साक्षात वाहक हैं। आप ही मेरे लिए अत्यंत बहुमूल्य हैं। इतने बहुमूल्य हैं कि आप सोच नहीं सकते। भले आप 10 मिनट देखते हैं, आधा घंटा देखते हैं, पूरे वीडियो देखते हैं या कई बार बदल के देखते हैं, पर जो वक्ता है उसके लिए श्रोता अति बहुमूल्य है। वक्ता मैं वक्ता हूँ, तो मुझ वक्ता या श्रोता अति बहुमूल्य है। मेरा सब सर्वस्व आपके लिए, मेरा सारा सब कुछ आपके लिए। मेरी सिद्धियाँ हो, मेरा ज्ञान हो, मेरे जीवन की लय हो, मेरे जीवन का जो भी सार हो, सारी चीज़ें वो आपके लिए, आपको समर्पित है। मेरी प्रार्थनाएं आपके लिए है, मेरा आशीर्वाद आपके लिए है और कुछ नहीं है। ये श्रोता को समझना चाहिए कि वक्ता उसको कितना बहुमूल्य देता है। इसीलिए आपको लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको मालूम है, वो आप समझते हैं, वो आपको टच करता है, वो आपके रोम रोम खड़े कर देता है, वो आपको बहुत पसंद आता है, वो आप उसमें खो जाते हैं, आप उसमें लीन हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि वक्ता ये जानता है कि श्रोता उसके लिए अति बहुमूल्य है। जिसका कोई मूल्य नहीं है, उस स्थिति में श्रोता उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। श्रोता उसके लिए सर्वस्व है, श्रोता उसके लिए सब कुछ है। तो जब आप शिविरों में बैठते हैं या मेरे वीडियो सुनते हैं तो आप ही तो शोभा है और कुछ भी नहीं है। मेरे जीवन का जो अति बहुमूल्य, अगर बहुमूल्यता किसी को देता हूँ तो आपको देता हूँ, अति सौंदर्य देता हूँ तो आपको देता हूँ, अति महत्व देता हूँ तो आपको देता हूँ। आपको कैसा लगा, आप सुनते हैं और आप जब कमेंट करते हैं, आप लिखते हैं, आप बातें करते हैं, आप मुझसे इंटरेक्शन करते हैं, आप मुझसे दीक्षा लेते हैं, आप मेरे पास आते हैं, तो मैं मुस्कुरा देता हूँ।
क्योंकि मेरी मुस्कान आपके लिए है, सर्वप्रथम आपके लिए, फिर अन्य किसी के लिए होगी। तो श्रोता के बीच में ये होता है। और बुद्ध क्या है? द मास्टर हैज सेड कि द टोटल लिसनिंग विल चेंज एवरीथिंग। अगर आप पूर्ण तरह से संपूर्णता के साथ सुनते हैं, संपूर्णता के साथ इन वीडियो को देखते हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ, ना आपको साधनाएं करने की जरूरत है, न मंत्र पढ़ने की, न तंत्र की, न यंत्र की, न विज्ञान की, न किसी की, न कहीं इधर उधर भटकने की, न किसी तीर्थ पे जाने की, न कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहते हैं, मैं उन सबका मान रखता हूँ। पर ये वीडियो ही सर्वत्र सब कुछ टोटल परिवर्तन कर देंगे। सिर्फ ये वीडियो अगर आपने संपूर्णता के साथ ग्रहण किए, तो ये सारा परिवर्तन अब आपने स्वतः ही आपके मस्तिष्क में, आपकी ब्रेन सेल्स में स्वतः ही कर देंगे। ये आपकी उन ब्रेन सेल्स को जगा देंगे जो स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। वो आपकी पीठ के पीछे की सारे नर्वस सिस्टम को जागृत कर देंगे, जो कि सीक्रेट नर्वस सिस्टम है। पीठ के पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर यहाँ तक पीठ पे एक अति सीक्रेट और अति दुर्लभ नर्वस सिस्टम होता है, जो स्पाइन से कनेक्टेड होता है। ये वीडियो ही आपको जागृत कर देंगे, और आप वो सब देख पाएंगे, वो सब सुन पाएंगे, वो सब अनुभूत कर पाएंगे, वो सब आप प्राप्त कर पाएंगे जिसके कि आप हकदार हैं। उस नर्वस सिस्टम के जागृत हुए बिना, उस सीक्रेट नर्वस सिस्टम के जागृत हुए बिना, उस ब्रेन सेल्स के जागृत हुए बिना स्पिरिचुअलिटी में कोई अनुभूति या दर्शन या दृश्य कुछ नहीं। आपको सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वक्ता के लिए श्रोता महत्वपूर्ण है, और वक्ता ने जो कुछ दिया है वो श्रोता को 2000% दिया है। बुद्ध ने टोटल लिसनिंग का मतलब ये है कि बुद्ध वो समझ गए, द मास्टर समझ गए कि जो मुख से निकल रहा है वही तो बुद्ध है। जो बुद्ध की वाणी और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है। बुद्ध के स्पर्श में और बुद्ध में कोई अंतर नहीं है। बुद्ध के मुस्कुराने में और बुद्ध में क्या अंतर है? बुद्ध की दृष्टि में और बुद्ध में क्या अंतर है? बुद्ध की खुशबू और बुद्ध में क्या अंतर है? कोई डिफरेंस नहीं है। एक ही चीज़ है, एक ही बात है। बुद्ध के साथ बैठने में, बुद्ध के साथ कर्म करने में और बुद्ध में क्या अंतर है? कोई अंतर ही नहीं है। बुद्ध के साथ चलने में और बुद्ध में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। बुद्ध को भोजन कराने में और बुद्ध के में क्या अंतर है? नो, कोई अंतर नहीं है। यही तो टोटलिटी है कि संपूर्णता के साथ व्यक्तित्व है। अगर व्यक्ति है तो वो तो उसका भोजन भी वही है। बुद्ध का आशीर्वाद और बुद्ध में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, एक ही चीज है। आप कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं? ये सब कुछ जब मालूम पड़ता है, जब पीठ के पीछे की सीक्रेट टोटल नर्वस सिस्टम जागृत हो जाता है। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि जब पीठ के पीछे का टोटल नर्वस सिस्टम जागृत हो जाएगा, तब आपको बहुत सारी चीजें ऐसी प्राप्त होंगी कि आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। द सीक्रेट ब्रेन स्टार्ट ऑपरेटिंग। जो सीक्रेट ब्रेन होता है वो उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। नॉट द नॉर्मल ब्रेन। नॉर्मल ब्रेन तो करता ही ऑपरेट, पर सीक्रेट ब्रेन भी स्टार्ट हो जाएगा। गो और किसी भी लेटेस्ट रिसर्च पेपर को गूगल पे खोल के देख लेना, व्हाट इज सीक्रेट ब्रेन, व्हाट इज द नर्वस सिस्टम। जो पीठ पे सीक्रेट नर्वस सिस्टम क्या है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि गुरु जी ने क्या बात बोली। तो वो जागृत हो जाता है, वो चीज हो जाती है। और फिर क्या फर्क है गुरु जी के लिए निखिल धाम बनाने में और निखिल में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। ये एक भ्रम है कि उसमें कोई फर्क है। मुझे गर्व है कि मैंने अपने गुरु के लिए बहुत काम किया है, जब वो जीवित रहे तब भी। उसमें और उनमें गुरु में कोई फर्क नहीं है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? स्पिरिचुअलिटी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है ओबीडियंसी, आज्ञाकारिता। और ये आज्ञाकारिता जो है आपको कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करती है। व्हाट इज कॉस्मोस? व्हाट इज कॉस्मोस? व्हाट इज गैलेक्सी? ये एक जिसे कहना चाहिए कि एक परम डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन सिस्टम होते हैं। करोड़ों वर्ष से जो चल रहा है पृथ्वी, अगर सूर्य की परिक्रमा कर रही है तो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। एक पर्टिकुलर डिग्री पे कर रही है तो पर्टिकुलर डिग्री पे कर रही है। एक निश्चित टाइम में कर रही है तो निश्चित टाइम में कर रही है सूर्य की परिक्रमा। ऐसे ही चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो एक निश्चित ऑर्बिट है,
उस ऑर्बिट में वो टाइम भी निश्चित है, उसकी डिग्री भी निश्चित है, उसका समय भी निश्चित है, उसकी सारी डिग्री, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग इज वेल डिफाइंड। उसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ सकता, उतना ही होता है। करोड़ों वर्षों से अगर पृथ्वी पर एक वर्षा का सिस्टम चला जा रहा है तो वर्षा का सिस्टम वैसा ही रहेगा। उस वर्षा काल में वर्षा हो जाएगी, चाहे हर जगह अलग अलग सिस्टम है, पर वो अलग अलग सिस्टम अपने आप सेल्फ एक्टिवेटेड है। उनको बार बार उस घड़ी के समान नहीं जिसमें रोज चाबी भरनी पड़ती है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ एक्टिवेटेड मीन्स सेल्फ एक्टिवेटेड है, वो ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। और आप अगर बहुत सूक्ष्मता के साथ देखेंगे, चाहे वृक्ष का जीवन हो, चाहे मनुष्य का जीवन हो, हमारा जीवन भी एक सेल्फ डिसिप्लिन है। एक निश्चित समय पे हम जवान होते हैं, एक निश्चित समय पे हम वृद्ध होते हैं, एक निश्चित समय पे हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 19-20 चलता है, पर एक घड़ी एक निश्चितता चलती है। अगर जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्यंभावी है। तो वो एक जिसे कहते हैं एक आज्ञाकारिता है। सारी चीजें एक लयबद्ध तरीके से एक लय में चल रही हैं, और ये लय ही ब्रह्मांडीय लय, यही कॉस्मिक एनर्जी है। और कॉस्मिक एनर्जी भी आपको इसी लय में प्राप्त होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और कॉस्मिक एनर्जी से तभी आप कन्वर्ट होंगे व्हेन यू आर सेल्फ डिसिप्लिन, एक आज्ञाकारिता होगी। गुरु जी के बहुत पुराने शिष्य हो सकते हैं, 20 साल पुराने रहे होंगे मुझसे पहले के, 25 साल पुराने रहे होंगे, बहुत बुद्धिमान रहे होंगे, बहुत चतुर भी रहे होंगे, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी रहे होंगे, बहुत मुझसे ज़्यादा गुरु जी की सेवा की होगी लोगों ने, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। बहुत सेवा की होगी, मुझसे ज़्यादा पैसा रुपया दिया हो, अमीर होंगे, पैसे वाले होंगे, जिन्होंने बड़े गुरु जी के लिए बहुत पैसा रुपया भी खर्च किया हुआ। इट हैपेंस, होता है। मुझसे ज़्यादा समर्पित भी रहे होंगे, मुझसे ज़्यादा संकट काल में भी उनके साथ खड़े रहे होंगे। ऐसा भी होता है, बहुत कुछ होता है, सारी चीज़ें होती है, ऑल थिंग हैपेंस। मुझसे ज़्यादा बातें भी की होंगी, मुझसे ज़्यादा समय भी उन्होंने गुरु जी के साथ बिताया होगा, सारी चीज़ें हुई हैं। शिष्य के बुद्धिमान होने से, शिष्य के सिद्ध होने से, शिष्य के बहुत ज़्यादा समय बिताने से, शिष्य के बहुत ज़्यादा चतुर होने से, शिष्य के बहुत ज़्यादा ज्ञानी होने से, शिष्य के बहुत ज़्यादा धनवान होने से, शिष्य के बहुत ज़्यादा समय बिता लेने से, बहुत ज़्यादा अंतरंग होने से भी कुछ नहीं होता। होता है सिर्फ तो आज्ञाकारी होने से होता है। और आज्ञाकारी भी इसलिए कि बिना किसी कारण के। ऐसा नहीं कि मेरे गुरु जी की हर बात से मैं सहमत हूँ, हो जाऊंगा, ये भी कोई महत्व नहीं रखती कि आप गुरु की हर बात से अंधविश्वासी है, हर बात से सहमत हैं, असहमत हैं। सहमति और सहमति एक अलग विषय है। गुरु जी की क्रिया से भी आप सहमत है, असहमत है, वो एक अलग विषय है। गुरु जी की लीला से भी आप सहमत असहमत है, वो एक अलग विषय है। वो तो होता रहता है, वो तो सबको अपना अपना राइट है कि अपने अपने तरीके से रहता है। वो क्या महत्व रखता है? कोई महत्व नहीं रखता है। गुरु जी की जीवन शैली से आप सहमत है असहमत है, वो एक अलग विषय है। बहुत कुछ होता है, पर सबसे बड़ी बात होती है आप आज्ञाकारी हैं कि नहीं है। यस, मैं अपने गुरु का एक परम आज्ञाकारी शिष्य हूँ, पहले भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूंगा। और अगर किसी बात मेरे सामने अगर कभी किसी ने गुरु जी से किसी ने कुछ कहा तो मैंने कहा होगा, अपने को क्या लेना देना, चलता है, मैं क्यों बीच में पढ़ूं, उससे क्या संबंध है, उनको क्या कहा, उनने उनको क्या कहा, वो मेरा विषय नहीं है। अगर गुरु जी ने कोई कार्य किया हो, कुछ आज्ञा दिया, कुछ कार्य किया, हो सकता है मेरे उससे सहमत ना रहा हूँ, उस समय मुझे समझ में नहीं आया क्यों ऐसी आज्ञा दी, क्यों ऐसा कहा, वो एक अलग विषय है, वो बहुत बहुत ही अलग बात होती है। पर हाँ, एक आज्ञाकारिता होती है, भाई मेरे गुरु ने कहा है, मेरे को करना है, बात खत्म हो गई। वैसे गुरु जी इतने ब्रह्मज्ञानी रहे कि वो ऐसी कोई बेवकूफ़ी जैसी आज्ञा तो देंगे नहीं या कुछ करते नहीं, पर बहुत सारी चीज़ें उस समय हम नहीं कैच कर पाते, उस समय हम नहीं समझ पाते, उससे हमारे से बाहर निकल जाती बातें। पर इसका मतलब नहीं है कि उससे हम अपने गुरु के प्रति आज्ञाकारिता छोड़ दें। मैं अपने गुरु का हमेशा आज्ञाकारी रहा और हूँ, रहूँगा, और इसमें कोई वक्त वो बात नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है एंड प्रोडक्ट क्या है। शुरू में क्या हो रहा है, क्रिकेट मैच के 2020 का क्रिकेट मैच हो रहा है, तो शुरू में हार रहे हैं, बीच में मध्य में चल रहा है, छोटा छोटा बीच में लटके हुए 50% चल रहा है, या 60% 40% तक जीतेंगे कि हारेंगे, आखिरी में जीत गए ना। व्हाट इज द रिजल्ट? द रिजल्ट वी वन,
वी विन। तो जो रिजल्ट है वो मैं वो काउंट करता, लास्ट लास्ट गेंद पर जो रिजल्ट आया वही सब कुछ है। फिर सब कुछ मध्यकाल भूल जाते हैं, शुरुआत भूल जाते हैं, सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये मुझे मालूम है कि आखिरी में जीत होनी ही है। तो एक आज्ञाकारिता होती है और उस आज्ञा को मैंने इफ नॉट बट के हमेशा माना है और मानता रहूँगा। और यही चीज़ सब पे लागू होती है। हम मुझसे भी हो सकता है बहुत मीठी मीठी बनावटी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं, घुमा फिरा के बात करने वाले लोग होते हैं, बहुत मीठा बन बन के बोलने वाले बहुत लोग होते हैं। पर मैं जानता हूँ ना, मैं सबके राज जानता हूँ, मैं सबके राज जानता हूँ। गुरु के साथ सबसे बड़ी बात होती है कि द कृष्णा नोज द ईच एंड एवरीथिंग। साथ सबके राज जानते हैं। वो भीष्म के राज भी जानते थे, वो द्रौपदी के राज भी जानते थे। उनके सामने कोई राज, नो नथिंग इज सीक्रेट। द कॉन्शियस ऑफ कृष्णा इज दैट, कृष्ण की कॉन्शियसनेस के सामने कुछ भी सीक्रेट नहीं है इस गैलेक्सी में, इस कॉस्मोस में। सब कुछ खुला हुआ है। वो शकुनी के राज भी जानते थे, इसीलिए मुस्कुरा देते थे, इसीलिए चेहरे पे कोमलता थी, इसीलिए स्वीटनेस थी। क्यों? क्योंकि द कॉन्शियसनेस कृष्णा इज लाइक दैट। कि जब भी दिक्कत है ना, जब तक हम किसी के सीक्रेट्स नहीं जानते, टॉप मोस्ट सीक्रेट नहीं जानते। पर जिसके सामने कोई सीक्रेट ही नहीं है, किसी का कोई सीक्रेट ही नहीं है, वो क्या है वो जानते हैं, वो क्या बात करके आए जानते हैं, वो क्या चाहते हैं वो जानते हैं। जब वो सीक्रेट सब खुल जाते हैं सामने, जब वो कॉन्शियसनेस कृष्णा की प्राप्त हो जाती है कि सारे सीक्रेट्स खुले हुए, फिर जिंदगी जीने का, बात करने का एक अंदाज निराला होता है, जैसा कि कृष्ण का रहा। आप क्या समझते हो? अगर आप भौतिकता के रूप में चलते हो, भौतिक तुल्य बातों के रूप में चलते हो, तो कृष्णा इज वेरी कॉस्टली, एक्सट्रीमली कॉस्टली। गीता इज सो मच कॉस्टली कि आप उसका कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते। कितना बड़ा युद्ध, कितने संसाधन लगे होंगे। अभी तो रूस की लड़ाई को 100 दिन नहीं हुए कि दिवाली हो गए दोनों, 100 दिन में दोनों के फट्टे बैठ गए। पर वो तो महाभारत का युद्ध रहा, उसमें तो खत्म ही हो गया सब कुछ। आने वाले 50 साल तक तो पुरुष ही नहीं है बच्चे, पुरुषों, महिलाओं की संख्या पुरुषों से डबल रही। महाभारत युद्ध के बाद 50 वर्ष तक, 50-60 वर्ष तक तो ऐसा रहा कि पुरुषों की जनसंख्या महिलाओं से हमेशा आधी रहती थी हर जगह, क्योंकि सारे पुरुष तो मर ही गए थे लड़ाई में। जो बचे थे वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाने में लगे थे। महिलाएं डबल ट्रिपल थी और पुरुष आधे आधे से भी कम थे। अगर 100 महिलाएं तो उन पर 25 पुरुष थे, 25-30 पुरुष, वे सब तो मर गए थे। इतनी भयानक लड़ाई, क्या कॉस्ट चुकाई गई है, क्या कीमत चुकाई गई है, कितने संसाधन लगे, कितने भारत संपूर्ण विश्व को रिप्रेजेंट किया, कितने देश उजड़ गए, कितने परिवार उजड़ गए, कितने लोगों के पास खाने को रोटी नहीं बची, सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ समाप्त हो गया। राजा के पास राज करने वाला कोई नहीं बचा। राज्य तो रहा पर राज करने वाले नहीं बचे, सेना बनाने के लिए लोग ही नहीं बचे। तो इस हिसाब से अगर आप देखते हो, इस हिसाब से अगर कृष्ण का संपूर्ण जीवन देखते हो, तो कृष्णा इज वेरी कॉस्टली। और गीता का उपदेश तो सुना गया है, तो गीता का उपदेश की बहुत, आज हम गीता की बात करते हैं, वी नाउ, हम अब कृष्ण के साथ इसलिए आ गए कि उसके बाद ही, जब कृष्ण ये जो वज्रनाभि ने किया, उसके बाद ही ये भागवत कथाएं शुरू हुई। जो वज्रनाभि फर्स्ट था, उसके बाद जिन लोगों ने सुना, सुनते 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 ये भागवत कथा सुनाने वाले, कथा बाँचने वाले, और इन लोगों का, और ये पुस्तकों का निर्माण हो गया, और ये फिर संस्थानों का निर्माण होता रहा, अनंत काल से मंदिरों का, मठों का, ये संप्रदायों का, ये सब बहुत सारी चीज़ें निकली, अनंत चीज़ें उसमें से निकली। और आज भी वो घूम घूम के संपूर्ण विश्व में कृष्ण का प्रचार करते रहते, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, सब स्तरों पे काम करते रहते, कृष्ण के बारे में बताते रहते। इतनी किताबें लिख दी है, इतनी किताबें, और इतनी बोरिंग किताबें लिख दी हैं, इतने मधुर, इतने स्वीट, और इतने ब्यूटीफुल, और इतने इतने जेंटलमैन, परा जेंटलमैन, महान विभूति के ऊपर इतनी बोरिंग किताबें लिखी गई हैं कि आप पढ़ पढ़ के आपका दिमाग खराब हो जाए। ऐसे ऐसे समीकरण ठूस दिए गए हैं, ऐसी ऐसी बातें ठूस दी गई उन किताबों में, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए गए कि इतनी बोरिंग, और इतना उसको मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा टफ बना दिया गया है। उस रस, परम रसवान व्यक्तित्व को ऐसा बना दिया गया है जैसे पाषाण, जिसमें रस तो दूर कुछ भी नहीं होता। मुझे कभी कोई कृष्णा पे किताब देती तो फेंक देता उठा के, मैं पढ़ता नहीं उसको कभी। और भागवत वागवत सुनने का सवाल ही नहीं उठता।
क्योंकि वो भागवत वाला अपने आप को उसमें एंट्री करा देता है ना। वो कृष्ण कहाँ बचते हैं वहाँ पे। वो खुद का सेल्फ एक्सप्रेशन में ही तो उसका पूरा काम चला जाता है। खुद का सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद को अभिव्यक्त करने में, खुद धन कमाने में, खुद पैसा कमाने में, खुद का महिमा मंडन कराने में, खुद की आरती उतरवाने में, तो उसका सारा वो तो आड़ लेते हैं। अब कृष्ण आड़ हैं, उनकी आड़ लेके सब कुछ होता है, सब कुछ चलता है, सारी बातें होती है, सारी स्थितियां होती है। फेस टू फेस कुछ नहीं है। फेस टू फेस एक अलग बात है। उसमें वो तो सिर्फ फेस टू फेस तो सिर्फ और सिर्फ वो आमने सामने होता है एक दृश्य के लिए। 100 वर्ष रहे हैं भगवान। 100 वर्ष में असंख्य मनुष्यों को उन्होंने दर्शन दिए, असंख्य मनुष्य स्पर्श हुआ। और कहा गया फिर वज्र नाभि को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो वज्र नाभि ने कहा, साक्षात कहा, हे माँ उत्तरा, हे माते उत्तरे, आप पूजनीय हैं, आप प्रातः वंदनीय हैं, आप पवित्रतम से पवित्रतम हैं। मैं आपको स्पर्श नहीं कर सकता, आपको दूर से प्रणाम करूंगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण से संस्पर्शित हैं। आप भगवान श्री कृष्ण को आपने आपको छुआ है, आपने उनकी वाणी सुनी है, आपने उनके साथ बैठी है, तो आप तो पवित्रतम से पवित्रतम है, शुद्धतम से शुद्धतम है, दिव्यतम से दिव्यतम है। मुझ जैसा अधम व्यक्ति आपको स्पर्श भी नहीं करेगा। मैं दूर से ही आपको प्रणाम कर लूंगा। भूमि को आपको प्रणाम कर लिया। इतनी उनका जो जिसे कहना चाहिए कि ब्रेन से स्टेज में पहुंच गई थी। और ये सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो कृष्ण से संस्पर्शित थे, कृष्ण जिनके माथे पे हाथ फेरा हो, वो क्या बात है? फिर बात ही क्या है? अगर आज मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो मैं तो झूठ नहीं बोलता। ये निखिल दाम विखिल दाम ये विषय सब छोड़ छाड़ के, सब कुछ बीवी पत्नी पर घर परिवार सब त्याग के उस व्यक्ति के सामने ही बैठा रहूं। 1 सेकंड लूंगा। क्या बकवास चीजों में रखा है ये सब मटेरियलिज्म, ये मटेरियलिस्टिक चीजें, सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक। हाँ, ये शक्ति भी मुझे, इतनी ताकत भी मुझे उन्होंने ही दी है कि 1 सेकंड लूंगा सब कुछ छोड़ने में। आज अगर मुझे कोई मिल जाए तो छोड़ दूंगा तुरंत। मुझे नहीं पकड़ो भाई ये सब तामझाम, ये सब करने के लिए दुनिया में करोड़ों अरबों लोग पड़े हुए हैं। आप उनसे संस्पर्शित है, आपने उनको देखा है, बस द मैटर इज क्लोज्ड। नाउ यू आर द कृष्णा। वो आपके अंदर आप ऑपरेट कर रहा है। इतनी सी बात है। ये चैन चलती पूरी, और ये समझना पड़ता है। यही बात है, सबसे मेन बात यही है। द कंटिन्यूटी को आपको तोड़ना पड़ेगा। कंटिन्यूटी में कुछ नहीं है। सुबह आप उठे, फ्रेश हुए, नित्य किया, थोड़ा नौटंकी वाला पूजा पाठ किया, मंदिर में जाके अगरबत्ती मगर के फूल फाल चढ़ाए, आपने बैठ के वहाँ पे थोड़ा मंत्र पढ़ दिया, उसके बाद खाना वाना खाया, अपने काम धाम पे निकल गए, फिर दोपहर में खाना खा लिया, फिर शाम को घर आ गए, थोड़ी देर मोबाइल देख लिया, गूगल देख लिया, फिर रात हो गई, फिर खाना वाना खाए, नहाए धोए, फ्रेश हुए, और फिर सो गए, और थोड़ा बहुत कुछ और कर लिया। ये कंटिन्यूटी कब तक? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। ये कंटिन्यूटी से मुक्त क्यों नहीं होते? इस कंटिन्यूटी से मुक्त नहीं होते लोग। इस कंटिन्यूटी को क्यों चलाते हैं? उसका कारण है एक असुरक्षा का चक्र, एक असुरक्षा की स्टेज। ये कंटिन्यूटी उनको एक सिक्योरिटी देती है, एक सुरक्षा चक्र, एक सो कॉल्ड सुरक्षा चक्र प्रदान करती है कि हाँ ये सुरक्षा चक्र है, इससे इतने पैसे आ जाएंगे, इससे सारी चीज़ें हो जाएंगी, इससे मकान बन जाएगा, इससे बीवी बच्चे खुश रहेंगे, इससे खा पी सकते हैं हम, इससे हम अब कहीं छुपा के रख सकते हैं, इस पैसे को संकट काल में हमारे काम आएगा, कहीं फर्जीवाड़ा कर सकते हैं, इधर उधर सोना खरीद के ज़मीनों गाड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस पैसे की कर सकते हैं, और इसको ये हमारी सिक्योरिटी है। और ये जरा सा हिलता है, ये जरा सी सिक्योरिटी हिलती है, ये सुरक्षा चक्र सामने वाले का हिलता है, तो हाथ पांव उसके ढीले पड़ जाते हैं, वो तुरंत गुरु को छोड़ के भागता है। वो गुरु से इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में सिर्फ यही चाहता है कि ये मेरा सुरक्षा चक्र हमेशा चलता रहे, ये मेरा सुरक्षा चक्र हमेशा बना रहे। और जरा सा उसका सुरक्षा चक्र हिला नहीं तो भाग खड़ा होता है, उसके हाथ पांव फूलते, फिर वो बैक टू पवेलियन चला जाता है। इतना पावर नहीं है ना, इतनी एनर्जी नहीं, इतनी सारी बातें नहीं है ना, इतनी स्थिति नहीं है ना, और कोई किसी की नकल भी तो नहीं कर सकता। ये भी ट्रुथ है। वो सामने वाला है, वो है, ये है, मैं हूँ।
कोई किसी के जैसा बन नहीं सकता, कोई किसी की नकल नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। यही तो जिसे कहा गया है कि एक बहुत बड़ी थ्योरी बना दी गई है, विज्ञान में बनाई गई, जिसको पता नहीं कितने सालों से लाखों करोड़ लोगों ने पढ़ा था, इवॉल्विंग की थ्योरी, इवोल्यूशन, द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बना दी गई। किसी ने बना दी है, किसी मनुष्य ने बनाई है, नॉट इट इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो किसी मनुष्य ने थ्योरी ऑफ ये बना दी इवोल्यूशन, कि जैसी जगह होती, जैसा जहाँ होता है वैसा आदमी बन जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये परिवर्तन होता है। तो ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सिर्फ सिक्योरिटी के, सुरक्षा के चक्कर से जुड़ा है, उसमें डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता, मूलभूत बेसिक परिवर्तन कुछ नहीं होता, वहां कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। वो उस चीज में परिवर्तन, ब्रेन में थोड़ी परिवर्तन होता है, उससे कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें इवोल्यूशन हो जाता है थोड़ा सा, कि जहाँ की थोड़ा सा ढल जाता है आदमी। और इवोल्यूशन ऐसा है कि गांव की औरत भी शहर में आके शहर वाली बन जाती हैं, वो वैसा बोलने लगेंगी, वैसा चलने लगेंगी, वैसे कपड़े खरीद देंगी, वैसे बाल कटा लेंगी, वैसी लिपस्टिक लगा लेंगी। पुरुष भी करते हैं, सही कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं। एक महानगर में जा, गांव का व्यक्ति महानगर में जाके या थोड़ा पैसा आ जाने पे इवोल्यूशन की थ्योरी के अंतर्गत आ जाता है, वो इवॉल्व होता है, वो बनने की कोशिश करता है हाई पर वो इवोल्यूशन बस यहीं तक सीमित है। पर अगर आप थोड़ा सा भी टटोलोगे, थोड़ा सा भी मट्टी को हटाओगे, तो सेम चीज मिलेगी, बेस में कोई परिवर्तन नहीं होता, सेम वही ठेठ आदमी मिलेगा आपको। तो इवोल्यूशन चलता रहता है, इवोल्यूशन में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, 19-20 परिवर्तन होता है, बोल चाल चाल चलन में कुछ बनना है वो बन जाता है। एक गांव का आदमी अधिकारी बन जाता है, वो इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन के अंतर्गत वो या नेता बन जाता है या बिजनेसमैन बन सकता था, दिस इज इवोल्यूशन। उसको समय, स्थिति, परिस्थिति वैसा बना देती है, इवॉल्व कर गया वो। ये योद्धा बन सकता है, लड़ाका बन सकता है, जो भी बन जाए, पर ये इवोल्यूशन है, ये कंप्लीटली जिसे कहना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो इवोल्यूशन की थ्योरी और ट्रांसफॉर्मेशन में फर्क है। ट्रांसफॉर्मेशन तो गुरु करते हैं, वो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जैसे वज्रनाभि का हो गया, फुल ट्रांसफॉर्मेशन, फ्री फ्रॉम द टाइम, समय से परा चला गया, समय की सीमाओं को लांघ गया। इवोल्यूशन तो टाइम, समय के अंतर्गत इवोल्यूशन होता है, पर ट्रांसफॉर्मेशन समय के बाहर ले जाता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन एक अलग विषय है, एक अलग बात है, एक अलग स्थिति है। और मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले आता हूँ, इवोल्यूशन की तरफ नहीं ले आता हूँ। कुछ पढ़ाई लिखाई, कुछ बोल लेना, कुछ कपड़े पहन लेना, कुछ चल लेना, कुछ ये सब बातें, कुछ ज्ञान की बातें, कुछ सारी बातें, ये सब आपको इवोल्यूशन की तरफ ले आती है। इवॉल्व तो कर जाओगे आप, इवोल्यूशन तो हो जाएगा आपका, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। और ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ गुरु ले आता है, मैं ले जाता हूँ आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। मेरी हमेशा यही रहता है कि मैं टोटल ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ आपके, पूर्ण परिवर्तन कर दूँ आपके अंदर। ये कठिन है, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, पर उसमें आपको भी साथ देना पड़ता है, आपको भी मेरे साथ चलना पड़ता है, तब ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल हो पाता है। और यही श्री विद्या है। गुरु पूर्णिमा का शिविर है, और गुरु पूर्णिमा का शिविर जो होगा वो ऑनलाइन है, और आप इस ऑनलाइन शिविर में भाग लिया कीजिए। मैंने अभी एक शिविर किया था भोपाल में, वो ट्रांसफॉर्मेशन का शिविर था, आप कह सकते हैं माता जी का 4 जून, जिसमें मैंने एक बात कही थी, क्योंकि शब्द पूरी तरह सुने नहीं जाते, टोटल लिस्टिंग नहीं होती। मैंने कहा था इसका आयोजक मैं हूँ। कितनी बड़ी बात कही थी। नॉर्मली मैं ये बात नहीं कहता, मैंने कहा था इसका, ये जो भोपाल में शिविर हो रहा है, इसका आयोजक मैं हूँ। अगर समझदार शिष्यगण होते, समाज समझदार दीक्षित होते, तो उनको लगता है गुरु जी स्वयं इस शिविर के आयोजक हैं, इस शिविर को करने जा रहे हैं, तो सबके सब भाग के चले आते, क्योंकि गुरु जी आयोजक है, तो आयोजक हैं तो सारी काम उन्हीं का है, वो करेंगे, किसी और पे जिम्मेदारी नहीं दी, खुद आगे आके उन्होंने कमान संभाल लिए। पर मैंने देखा ठीक है, वो सारी बातें हैं। शिष्य को स्कूल बॉयज के समान हरकत करना छोड़ देना चाहिए।
स्कूल गर्ल के समान है, स्कूल बॉयज़ के समान हरकत करना छोड़ देनी चाहिए कि वो बच्चे जैसे बहाना बनाते हैं ना, आज हमारी तबीयत ख़राब है हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज हमको सोना है, आज हमको नींद आ रही है हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज हमारा पढ़ाई का मन नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज हम लेट उठे इसलिए स्कूल नहीं जाएंगे, आज मम्मी हमारी ड्रेस अच्छी नहीं इसलिए हम स्कूल नहीं जाएंगे, आज आपने अच्छा टिफ़िन नहीं बनाया इसलिए हम पढ़ने नहीं जाएंगे। वो रोज़ एक बहाना ढूंढते हैं बच्चे। स्कूल बॉयज़ स्कूल, आज हमारे को ये हो रहा है, हमको किसी ने मार दिया स्कूल में, हम स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे, हमको टीचर की शक्ल अच्छी नहीं लगती इसलिए हम स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे, आज तो मम्मी पानी गिर रहा है, आज तो मम्मी बहुत सर्दी है, आज तो कुछ हो गया इसलिए हम स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगे। और वो सुबह एक बहाना सोच के रखते हैं हम स्कूल ना जाने का, कि किसी तरह से माँ बाप मना कर दें हम स्कूल नहीं जाते, और स्कूल नहीं आते, बहुत दिन छुट्टी मारते, गोल मारते हैं। तो शिष्य को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सामने बैठा गुरु जानता है कि तुम्हारे स्कूल बॉयज़ और स्कूल गर्ल्स के समान जो तुम्हारे बहाने हैं उसको तुम्हारे सारे राज जानता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम स्कूल जाना नहीं है ना, मुद्दे की बात ये करो, तुम्हें शिविर में आना नहीं है इसलिए तुम्हारे पास बहुत सारे बहाने हैं, भले तुम उस पर लिखो बैठ के, तुम्हें अगर शिविर में आना होता तो तुम आ जाते, अगर तुम्हें पैसा नहीं तो काम करो, पैसा नहीं तो पैसा अर्न करो, कौन सी बड़ी बात, सभी करते हैं, कौन से तुम महान आदमी हो कि तुम पैसा अर्न कर लोगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। पर ये चाहे पूजा करने की चीज़ हो, चाहे साधनात्मक स्थिति हो, जैसे बहुत सारे कहते हैं हमारा मन हट गया पूजा से, हमारा मन नहीं लग रहा आजकल पूजा में, हमारा पूजा करने से हमको अजीब अजीब सा लगता है, ये उन्हीं बच्चों की जैसी बात है जो बच्चे कहते हैं हमारा कॉपी खोलने का मन नहीं कर रहा, किताब खोलने का मन नहीं कर रहा, हम टेस्ट देने नहीं जाते, हमको अच्छा नहीं लग रहा टेस्ट देना, मार मार के तो ले जाया जाता है, उनको पढ़ाने के लिए स्कूल भेजा जाता है, माँ बाप घसीट घसीट के तो स्कूल छोड़ के आते हैं, उनको 10 तरह के लालच दिए जाते हैं उनको स्कूल में, लो एप्पल खा लो, ये खा लो, अच्छा चले जाओ पढ़ने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर पढ़ के वापस आ जाना, जाओ तो स्कूल, तो उनको 10 तरह का लालच। आप अपने बचपन को उठा के देखिए ना, रोज़ एक नौटंकी और एक नया बहाना तैयार रहता है। और पहले के माँ बाप तो 2 थप्पड़ भी मार देते, जाना पड़ेगा स्कूल, अब नहीं मारते ना, मैं आपको कुछ कह, पहले गुरु अगर निखिलेश्वरानंद होते तो खींच के देते, पर आज का युग ऐसा है कि मैं आपको मार देता, थप्पड़ नहीं मार सकता या कह नहीं सकता, पर आप इतना मत समझो कि मुझे मालूम नहीं है। स्टॉप बिहेविंग लाइक स्कूल बॉयज एंड स्कूल गर्ल्स। पूजा में, साधनाओं में और मंत्र जाप में और अनुष्ठान में और साधक परिवार में और शिविर में आने के लिए स्कूल बॉयज और स्कूल गर्ल्स के समान बिहेव करना बंद कर दो, बहाने बनाना बंद कर दो, नौटंकी बंद कर दो। मैं नहीं करता कभी ऐसा, करना है तो करना है, नो एस्केपिज्म, कोई एस्केपिज्म नहीं होगा, कोई बकवास नहीं होगी। आपको रोज पूजा करनी है, आप रोज पूजा करेंगे, आपको रोज मंत्र जाप करना, मत आप टांग में मोटे हो गए, बैठते नहीं बैठे तो कुर्सी में बैठ के करो, चलो तबीयत खराब है दवाई खा के करो, बहुत दवाइयाँ मिलती 15 मिनट आदमी सब ठीक हो जाता है, दवाई खा के करो, करना है मतलब करना है, ये होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए, ये ऐसा जिसे कहना चाहिए, ऐसी आज्ञाकारिता होनी चाहिए। ये सुनाने का विषय नहीं है, ये आपको करने का विषय है। हम मेरे से एक व्यक्ति तो मिले, मेरे का सत्य, अध्यात्म क्या है? अध्यात्म बेसिकली सत्य की खोज है ना, व्हाट इज ट्रुथ, सत्य की खोज है, कृष्ण की खोज है, सत्य की खोज है, जो ट्रुथ है। अब आप बोलो मुझे झूठ बोलना अच्छा लगता है, झूठ बोलने में बहुत मजा आता है, झूठ बोलना पाप नहीं है, मैं तो झूठ बोलूँगा, मेरे को झूठ बोलने से बलाओं से बच जाते हैं, पिंड छूट जाता है, किसी को भी झूठ बोल दो, आज हम नहीं आ रहे, हमारी तबीयत, आज हमारे पास पैसा नहीं, हम कहीं बाहर गए हुए हैं, उसको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। झूठ बोलना कितनी प्यारी चीज़ है, झूठ बोलने से सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। आप बोल सकते हो, जब आप मेरे को झूठ के सागर में तैरना बहुत अच्छा लगता है, झूठ तो मैं बिल्कुल तैयार रखता हूँ, एक न एक झूठ तो मेरे बिल्कुल जेब के अंदर रहता है कि तुरंत कैसे फेंकूँ निकाल के झूठ। तो जब झूठ ही झूठ चारों तरफ, मैं झूठ का पुलिंदा हूँ, सर से पाँव तक मैं झूठ हूँ। झूठे बहाने बनाने में तो मेरे इतना माहिर कोई है ही नहीं, झूठ बोलने में तो मेरे इतना चालाक कोई है ही नहीं। मैं बहुत चालाकी से, बहुत इंटेलिजेंट तरीके से झूठ बोलता हूँ या बोलती हूँ, कोई पकड़ भी नहीं सकता कि मैंने झूठ बोला है। अरे पकड़ नहीं सकता, तू झूठ तो बोल रही है, तू झूठ तो बोल रहा है, तेरे कहने से क्या होता है। तो जब आपने अपने आप को झूठ का पुलिंदा बना लिया, झूठ का सागर बना लिया है और चारों अपने घर के अंदर चाहे तो फर्नीचर के समान झूठ को सजा लिया है और फिर बोलते हो मुझे सत्य की खोज करनी है, क्या बकवास है। सबसे पहले झूठ को बाहर निकाल के फेंक दो, ये झूठ बोलना बंद कर दो, ये झूठ का इस्तेमाल बंद कर दो।
झूठ का इस्तेमाल बहुत सरल, सुलभ सुलभ और आसान है, पर ये सब फेंक दो उठा के झूठ को। द मोमेंट यू थ्रो द अनट्रूथ, यू विल गेट द ट्रूथ। जैसे जैसे आप झूठ को निकाल निकाल के फेंकते जाओगे अपने घर से, परिवार से, अपने जीवन से, चारों तरफ से झूठ को उठा के बाहर फेंकते जाओगे, वैसे वैसे सत्य स्वयं खसकता हुआ, खिसकता हुआ, सरकता हुआ, हंसता मुस्कुराता हुआ, बाहें फैलाए हुआ आपके पास आके खड़ा हो जाएगा। फिर सत्य की खोज बंद हो जाएगी। सत्य को खोजने की जरूरत नहीं है, झूठ को निकाल निकाल के फेंकने की जरूरत। झूठ को निकाल निकाल के फेंक दो, सत्य अपने आप अपने पास आपके पास चल के आ जाएगा। और मैंने ये इसलिए कहा कि सत्य एक है और असत्य करोड़ों अरबों में है। तो व्हेन यू गो फॉर अ मेडिटेशन नेचुरली, देखिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन रिक्वायर्स अ स्पेस एंड साइलेंस। बाहरी और अंतर के दोनों साइलेंस और स्पेस की जरूरत है। अब एक कमरे में 20 लोग बैठे हैं, 19 लोग चटर पटर कर रहे हैं और एक आदमी ध्यान लगा के ध्यान में बैठ गया, तो वहाँ क्या ध्यान होगा? ठीक है, वो थोड़ा प्रेशर से कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा, पर वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी उसमें। वो अकेलापन चाहिए, एक एकांत चाहिए, एक कमरा चाहिए। और वैसे ही इट गोज इनसाइड द माइंड, मस्तिष्क के अंदर भी। जब तक आप दुनिया भर की चीज़ों को निकाल के फेंकोगे नहीं, इस इनफाइनाइट मस्तिष्क को जब तक आप मुक्त नहीं करोगे, जब तक आप इसकी मुक्ति नहीं करोगे इस इनफाइनाइट मस्तिष्क की, आप ये समझ लो कि मेडिटेशन नहीं हो सकता। आपको बहुत सारी भौतिक चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। कमरा साफ, माइंड को साफ करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। हाउ अ वन पर्सन कैन कीप हिज माइंड रेजुविनेटेड, रिचार्ज, यंग एंड इनोसेंट? क्या कोई व्यक्ति, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि माइंड जो है, ब्रेन जो है, इस सृष्टि का सबसे विलक्षण यंत्र है जो कि हमें मिला हुआ है। और इस यंत्र का हम इस यंत्र को जो हमें मिला हुआ है, विच इज गिफ्टेड टू एवरीबडी, जो ब्रेन, जो मस्तिष्क हम सबको मिला हुआ है, जो मिला हुआ है, विच इज गिफ्टेड बाय गॉड टू एवरीबडी, ये मस्तिष्क को हम 20 साल की उम्र में खराब कर देते हैं। जैसे कोई ये यंत्र, इट इज बेसिकली ये एक इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी कह लो, पैरा साइकोलॉजिकल, पैरा बायोलॉजिकल, मटेरियल, फिजिकल, इट इज नथिंग बट एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट है ये, और ये इंस्ट्रूमेंट सारी मर्ज की दवा है। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका हल नहीं है, हर समस्या का हल है, वो ब्रेन के पास ही है। आप इस कल्पना में कभी मत रहना कि संसार में कोई ऐसी, इज देयर एनी प्रॉब्लम विच इज नो सॉल्यूशन? इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन 100%. इफ देयर इज अ डिसीज, देयर इज अ क्योर 100%. अगर कोई डिसीज है तो उसका 100% क्योर है, वो ब्रेन के साथ ही। हम उस तक पहुंचे, एसेस नहीं कर पाए, दैट इज समथिंग डिफरेंट, हम उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, पर ये है। और ये जो ब्रेन सबसे टॉप क्लास इंस्ट्रूमेंट मिला है, इस इंस्ट्रूमेंट को हम 20 ईयर्स में खराब कर दे रहे हैं। 20 साल में घिस गया, 20 साल में ये खराब हो गया, 20 साल में ये सड़ गया, 20 साल में इसमें कीड़े लग गए, 20 साल में टूट फूट गया, 20 साल में इसने एक प्रॉपर वर्किंग नहीं करना शुरू नहीं करी, 20 साल में जो सारा ये यंत्र खराब हो गया। जैसे कि आप साइकिल को खराब करते हो, स्कूटर या बाइक को खराब करते हो। जो गिफ्टेड था, जो खराब नहीं होना चाहिए था, आपने 25 साल, 30 साल, 40 साल में तो खत्म ही कर दिया इसको टोटली खत्म कर देते हो 40 साल में। इतनी क्रूरता के साथ, इतनी मर्सीलेसली, इतनी दुष्टता के साथ, इतनी उग्रता के साथ, इतने वैमनस्य के साथ आप मस्तिष्क का उपयोग करते हो कि 40 साल में खत्म हो जाता है। ये कुछ बचता ही नहीं, खत्म हो गया, टोटल फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। तो और उसके बाद फिर आप एक टेप रिकॉर्डर को, एक कार को, जो इस मस्तिष्क के द्वारा निर्मित यंत्र हैं, या एक कंप्यूटर को, या एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, विच इज इन्वेंटेड बाय माइंड, उसको संभाल के रखते, तो व्हाट इज तो वो क्या, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। जो बेस्ट चीज़ मिली थी वो तो ख़त्म कर दी 40 साल में आपने, अपने ब्रेन को ख़त्म कर दिया, माइंड को ख़त्म कर दिया। और जो ये इस माइंड ने जो इन्वेंट किया, उसको आप संभाल के रखे हुए हो। उसको चाहे वो सोशल इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो फैमिली के इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो, वो चाहे वो साइंटिफिक हो, वॉट एवर, चाहे मेडिसिनल हो, कोई से भी आप उसको संभाल के रखे हुए, वो ख़त्म कर दिया आपने।
यहीं पर एक प्रश्न उठता है, क्या यह मस्तिष्क अपने आप को पुनर्जागृत कर सकता है? किसी को और को जागृत करने की जरूरत नहीं है। क्या यह मस्तिष्क अपने आप को पुनः फ्रेश कर सकता है? क्या यह मस्तिष्क अपने आप को पुनः निर्मल कर सकता है? क्या यह मस्तिष्क अपने आप को पुनः रिपेयर कर सकता है? क्या यह मस्तिष्क अपने आप को पुनर्जीवित कर सकता है? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक न एक दिन आपको जीवन में इसका सामना करना पड़ेगा। क्या यह मस्तिष्क अपने आप को पुनर्जीवित कर सकता है? क्या यह मस्तिष्क अपने आप को पुनः जिसे कहना चाहिए पवित्र और इनोसेंस का मतलब निर्मल बना सकता है? क्या यह मस्तिष्क पुनः मुस्कुरा सकता है? यस, 100% यस। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको एक व्यक्ति ने गाली बकी, आपने नोट कर लिया, अब आप पीछे पड़ गए उसके, आपने उसको नोट कर लिया, ये मेरा शत्रु है क्योंकि इसने मुझे गाली बकी। अब आप पीछे पड़ गए उसके, अब मैं इसको ये इनके प्रकार कैसे भी करके कुछ भी करके इससे निपटता हूँ, इससे बदला लेता हूँ, इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको श्राप दूंगा, इसके खिलाफ ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, इसकी शिकायत करूंगा, इसको पीटूंगा मारूंगा, जो भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। मस्तिष्क एक आज्ञाकारी चीज है। जैसे ही आप ज्यादा खाना खाते हो, मैं थोड़ा सा बीच में इसको, व्हाट इज माइंड, व्हाट इज ब्रेन, जैसे ही आप खाना खाते हो आपका माइंड बेचारा आपके खाने को पचाने में लग जाता है, क्योंकि आपने खाना खाया, उसमें तुरंत टोटल ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। खाने को पचाओ, उसका रस निकालो, उसको पसीना निकालो, उसको जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालो, उसको जल्दी जल्दी साफ करो। जैसे घर में नौकर लग जाता है ना, बर्तन माजो को साफ, खाना खाने आए और उसके बाद सब पकाओ वकाओ दो, फिर साफ सुथरा पूर्ण रखो, तो ब्रेन सिर्फ इस काम में लग जाता है क्योंकि आपने खाना खाया है। और अगर आप ज्यादा खाना खा लोगे तो आपको लगता है हमको नींद आ रही है, वो नींद नहीं होती है, दैट इज नॉट अ स्लीप एट ऑल। एक्चुअली टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन वो खाने को पचाने में जुड़ जाता है और किसी और चीज से उसका ध्यान हट जाता है। जब आपने, जैसे कहते हैं पहले ब्राह्मण लोग 100 पूड़ी खा लेते थे, अब 100 पूड़ी या 70 पूड़ी खा ली, अब 70 पूड़ी पचाने में 2 दिन तक खटिए आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए 100 पूड़ी खा के पचा रहा है, ब्रेन उनका एक्टिवेट हो गया, उसको पचाने में लग गया। ये ब्रेन के काम है। जैसे ही आपको चोट लगेगी, ब्रेन जल्दी जल्दी उस चोट के स्थान पर पहुंचकर उसको ठीक करने में, उसको क्योर करने में, उसको फिर से ठीक ठाक लीपा पोती, उसको फिर से करेक्ट करने में लग जाएगा। जैसे ही आप बीमार पड़ोगे फिर ब्रेन सुपर एक्टिवेटेड हो जाएगा, मरने नहीं देना इस आदमी को, फिर सब सारे प्रोसेसेस शुरू हो जाएंगे, ब्रेन का 100% इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, क्या कहते हैं, आपको बचाने में। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये इनमें ऐसे ही ब्रेन चला जाता है। जैसे ही आप काम के क्षेत्र में जाएंगे आपका टोटल ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, आपको इस काम के करने के लिए आपको ये करना है। जब कोई लड़का क्या लड़की के पीछे, लड़की लड़का के पीछे भागते हैं तो उनको दुनिया का होश नहीं रहता, वो जाके गाड़ी में भिड़ जाते हैं, वो जाके मर जाते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, वो जाके बस उनको माँ बाप सब भूल जाते हैं, उसके प्रेम में दीवाने हो जाते हैं। एक्चुअली होता कुछ नहीं है इसमें। जो इंस्ट्रूमेंट, जो बेचारा एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है ब्रेन, वो पूरा का पूरा इसी काम में लग जाता है, वो सब भूल जाता है। इस लड़के के, इस लड़की के माँ बाप भी हैं, भाई बहन भी हैं, या इसके और उसको काम भी करना है, इसको बहुत सारी चीज़ें, वो सब भूल जाता है ब्रेन एक बेवकूफ़, एक बैल के समान जुट जाता है बस। हाँ, बिल्कुल पूरी ताकत से जुट जाता है। उस लड़की के पीछे पीछे लड़के का ब्रेन दौड़ता है और लड़के के पीछे पीछे लड़की का ब्रेन दौड़ता है, और पूरा उनको किसी चीज़ का होश नहीं रहता। उनको लगता है कितनी प्यारी स्थिति है, हम सब कुछ भूल गए। कुछ नहीं भूल गए आप, कहीं कुछ नहीं जाता है। अगर वो लड़का लड़की मिल जाते हैं तो फिर वो ब्रेन को सब याद आ जाते हैं, इसीलिए थोड़े दिनों बाद संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि तब तक तो ब्रेन को कुछ याद नहीं था, उसी वही याद थी या वही याद था, उसके बाद सब याद आने लगते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ब्रेन एक्टिवेट ही ऐसा करता है। अनंत काल से ब्रेन की एक्टिवेशन ही ऐसी है कि ब्रेन को युद्ध में लगा दो। योद्धा आदमी तलवार लेके गर्दन काटने में जुट जाता है, उसका ब्लड प्रेशर, एक योद्धा का जो किसी की गर्दन काट रहा है या किसी को गोली से उड़ा रहा है या तोप से उड़ा रहा है, उसका ब्लड प्रेशर 210 220 होता है ऊपर का, और नीचे का भी 140 150 होता है। इतना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के बाद ही तो आप किसी गर्दन काट सकते हो। एक इंसान की गर्दन काट ले, या एक इंसान को चाकू घोंप दे, एक को गोली मार दे, इतना ब्लड प्रेशर चाहिए। एक दो आदमी अगर तलवार लेके लड़ रहे हो, दो आदमी अगर डंडे लेके लड़ रहे हो, और उस समय उनका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जाए तो 200 से ऊपर का ब्लड प्रेशर होगा, नीचे का भी 120 से 130 से ऊपर होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। और जो हमारे पूर्वजों ने किया है इतने सालों में,
कि युद्ध किए हैं, लड़ाई झगड़े किए हैं, दुनिया भर की चीज़ें की हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि इतने ब्लड प्रेशर में ही बॉडी एक्टिवेट होती है। बॉडी दौड़ सकती है, हाथ से किसी गर्दन काट सकती है, किसी को का खून कर सकती है, कुछ भी कर सकती, चिल्ला चोट कर सकती है, एकदम वहशी हो सकती है। तो वही जो ब्लड हम लोगों के अंदर आ गया है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर कभी कभी बढ़ता है, क्योंकि अब तो वो चीज़ें होती नहीं, पर वो करोड़ों साल तो वो चीज़ें हुई है ना, वो हमने की है, हमने शिकार किया, हमने शेर को मारा है, तो इतने ब्लड प्रेशर में शेर को मार सकता है आदमी। 80-120 जो आजकल का ब्लड प्रेशर बना दिया, उसमें कोई शेर मार लेगा क्या? उसमें कोई किसी से लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। इसीलिए गेम्स निकल आए, इसीलिए क्रिकेट निकल आया, फुटबॉल निकल आया, रिप्लेसमेंट हो गए, कि उसको देखने वाले, उसको खेलने वालों को ब्लड प्रेशर उतना ही हो जाता जितना मैंने शुरू में बताया। हाई ब्लड प्रेशर, शेर कहते हैं ना, मर्द आदमी इतना ब्लड प्रेशर। कुश्ती लड़ने वाले का ब्लड प्रेशर 80-120 होता है क्या? एक 80-120 में कुश्ती लड़ सकता है क्या? उठ के खाना नहीं खाता, बीवी से बोले अब थाली उठा के दे दे। तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि करोड़ों साल से हम ये करते आए हैं, ये हमारी चीज़ें होती हैं। हमारा माइंड, मैंने आपको बताया हमारा माइंड, तो फिर मैं घूम के इसी बात पे आता हूँ कि आपको मैंने बताया कि ये बेचारा इसी चीज़ में हमारा माइंड खर्च होता रहता है। तो व्हेन यू गो फॉर अ मेडिटेशन, आपको ये सब चीज़ें हटानी पड़ेंगी, मस्तिष्क से हटानी पड़ेंगी, देन ओनली मस्तिष्क कैन मेडिटेट। और जो जैसे मैंने कहा ना शत्रु, तो शत्रु हम व्यक्ति विशेष नहीं, बिकॉज इट इज रजिस्टर्ड इन आवर माइंड। हमारे माइंड में, मेमोरी में कहीं रजिस्टर्ड हो गया, ये 100 पर्सन ने, इसकी जो शरीर ऐसा है, इसने इससे बची, मुझे गाली बकी थी। अगर वो रजिस्ट्रेशन मिट जाए माइंड से, वो रजिस्ट्रेशन को माइंड से हटा दिया जाए, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि माइंड इज इनोसेंट। डिलीट दैट रजिस्ट्रेशन। मृत्यु क्या कहती है? मृत्यु, जो मैंने किसी से कहा था कि डोंट बी सेंटिमेंटल एंड इमोशनल फूल। क्यों सेंटिमेंटल इमोशनल फूल बनते हो? क्यों अटैच होते हो इन चीज़ों से? तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि अटैचमेंट की बात कैसे कह रहे हैं। व्हाट द डेथ से? द डेथ से, भाई अभी मृत्यु हूँ, ये लास्ट समय है, अब इसके बाद तुम खुद नहीं, मैं तुमको खुद सब चीज़ों से डिटैच कर देती हूँ। एक व्यवसायी मर जाए या एक बड़ा फेमस व्यक्ति मर जाए, मैं ही मर जाऊँ, तो मुझे याद रहेगा निखिल धाम किसने बनाया था, पेड़ किसने लगाए थे, मेरी बीवी कौन है, मेरे बच्चे कौन है, मेरे शिष्य कौन है, मेरा ये कौन है, मेरा वो कौन है, मैं कहाँ रहता था, मेरा नाम क्या है। उसी समय सब, एक सेकंड में जहाँ मेरी सांस रुकी, उसके बाद सब 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 क्या डिटेचमेंट हो जाएगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा। भगवान जाने क्या हुआ था, किसने बनाया था निखिल धाम, किसने क्या किया था, किसने प्रवचन दिए थे, किसने क्या बोला था, क्या पूजा की। द मोमेंट इट स्टॉप्स, तो जब वो डिटेच होना ही है, लास्ट मोमेंट में डिटेच होना है, तो स्थिति ऐसी चलने दो कि इसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंटिमेंटल फूल्स मत बनो, बिकॉज दिस इज, ये सारा, ये जो ज़्यादा ओवर इमोशनल, ओवर सेंटिमेंटल लोग होते हैं, ये एक्चुअली थोड़े समय, ये पूरी सिविलाइजेशन जो है 25,000 साल पहले न्यूरोटिक हो गई। टोटल ह्यूमन सिविलाइजेशन इज न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मतलब न्यूरॉन्स के रोग, उसको सरल भाषा में कह सकते हो, कोई ना कोई मानसिक रोग से ग्रसित हो गई, या मानसिक रोग भी नहीं कह सकते, कोई ना कोई मानसिक विक्षिप्तता कह सकते हो, इसको मानसिक विकृति कह सकते हो, या इम्बैलेंस भी कह सकते हो। अप टू सम लेवल ये दिस पर्सन, वो भले कुछ भी हो, पर वो कहीं ना कहीं मानसिक इम्बैलेंस से ग्रसित हो गया है, उसके अंदर मृत्यु भय है, उसके अंदर सारी चीजें हैं। तो जब ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा, नाउ द माइंड इज रीजनरेटेड, और जब ये रजिस्ट्रेशन आप इरेज कर दोगे, या तो मैं इरेज कर दूं आपका माइंड फिर रीजनरेटेड हो जाएगा, फिर आप यंग हो जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ योर डेथ, योर ब्रेथ, अपनी अंतिम सांस तक आपका माइंड उतना ही इनोसेंट, उतना ही प्योर, उतना ही अच्छा और उतना ही सब कुछ बना रहेगा, अगर ये रजिस्ट्रेशन माइंड में बंद हो जाए तो। इस रजिस्ट्रेशन को मैं माइंड में बंद कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और ये पॉसिबल है, और ये होता है, ये होता है। इसके लिए थोड़ा मेडिटेशन की ज़रूरत है, और मेडिटेशन के साथ साथ एक स्पेस की ज़रूरत है। स्पेस एंड मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो आपकी सारी चीज़ें इरेज हो जाएंगी, और आप एक, जिसे कहना चाहिए कि रेजुनेटेड और फ्रेश माइंड के, उस यंत्र के मालिक होंगे, और न कि उस घिसे यंत्र के जिसके कि आप होते हैं। कितना टाइम हो गया है, और फिर ज़्यादा बड़ा बोल दूंगा तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत ज़्यादा लंबा खींच दिया, और
अभी मुलाकात लंबे समय बाद है। आप इसके महत्व को समझो। देखो, गुरु पूर्णिमा का शिविर है नहीं, ऑनलाइन है, क्योंकि बरसात है, कीचड़ विचड़ हो जाता है, इसलिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लें। उसका आयोजक मैं हूँ, मेरे शत का उसका आयोजक मैं हूँ। दूसरी बात, बाहर के शिविर अभी मैंने थोड़ा टाइम लगेगा, लेट मी गिव सम टाइम। बाहर के शिविर के बारे में अभी सोचते हैं। और मिलना जुलना मेरा कंटिन्यू है, माता जी का कंटिन्यू, डेली में और माता जी मिल लेते हैं भोपाल में। अभी सेकेंड फेज शुरू करने का है, करेंगे। और मैंने भी एक चीज़ सोची है, वीडियो आपको काफ़ी दिनों बाद दिया। मैं भी सोच रहा था कि ये जानलेवा गर्मी चली जाए और एक अच्छा मौसम आ जाए और पानी गिर जाए और मानसून भोपाल में आ जाए, तो मैं आपके सामने वीडियो बनाऊँ। एक छोटा सा संकल्प था। तो भोपाल में मानसून आ चुका है और ये लू लपट भोपाल से जा चुकी है और पूरा निखिल धाम इस समय ग्रीन है, लश है और माहौल बहुत अच्छा है। और आज माता जी ने कहा मुझसे कि आप जाके खुद अपना वीडियो बना लो, मैं बाद में बना दूँगी, बाद में चली चलूँ। तो उसको अदरवाइज मत लेना कि माता जी नहीं दिख रही हैं। एनी टाइम एनी घर की बातें कभी भी आ जाएगी, कभी अपना बना देंगी, मेरे साथ बना देंगी, ये बातें हो जाएंगी। दूसरी बात ये है कि जो लोग या तो इस वीडियो को जल्दी देख लिया करो। जैसे जैसे कोरोना हटता गया है, वीडियो जो व्यूवर्स तो हैं पर वीडियो को ऑन टाइम नहीं देखते। एक आज्ञाकारिता नहीं कि वीडियो मस्ट बी वॉच ऑन टाइम। जैसे वीडियो रिलीज हुआ तो 15 दिन में मैक्सिमम वॉच हो जानी चाहिए। देन मेरे को लगता है कि मैं आज सेकंड डिलीवर करूं, पर वॉच स्लो है तो मैं भी स्लो पड़ जाता हूं। अगर आप इसको डेली वॉच करें, अच्छे से वॉच करेंगे, तो मैं भी इसको जल्दी से जल्दी आपको दूसरा वीडियो देने के लिए तैयार हो जाता हूं। ये एक सोचने का विषय है और आप लोगों को बहुत आशीर्वाद है। और ये वीडियो कालजयी है, आज नहीं तो कल आपको इनकी वैल्यू अभी भी समझ में आएगी और धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो देखेंगे समझ में आएगी आपको इसकी वैल्यू। और अब देखता हूँ भोपाल में कब शिविर है, अभी तो नहीं है। मे बी इट विल गो इन विंटर सेशन में कुछ हो सकता है, कुछ पे भोपाल में क्रिया कर सकता हूँ, निखिल धाम बुलाने की क्रिया भोपाल में कर सकता हूँ विंटर सेशन में। तो अभी तो 3-4 महीने मेरी आपकी शिविर नहीं है, शिविर रेयर हो रहे हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। जब शिविर हो या बीच में भी कर दूँ, सपोज इन केस मैं करता हूँ, तो आपको इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा। डोंट बिहेव लाइक स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स, मस्ट अटेंड द शिविर। इस शिविर को अटेंड करना चाहिए और 100% उसके साथ करना चाहिए अटेंड। और मैं आप सभी लोगों को, सारे श्रोताओं को, सारे शिष्यों को और तुम लोगों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और तुम लोग मेरी मंद मंद मुस्कान हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।